पाकिस्तान की सरेआम जुबानी पिटाई हुई। मालदीव संसद के स्पीकर ने भारत को यह भरोसा भी दिलाया है कि कश्मीर पर दिए गए सभी बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। पहले यूएन में इंटरनेशनल बेइज्जती, अब मालदीव में भी हुई इंटरनेशनल पिटाई। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने की पाक की बोलती बंद। मालदीव संसद ने पाकिस्तान को कश्मीर पर बोलने से रोका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके प्रतिनिधि हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लगातार उनको उनकी खुद की संसद में लताड़ पड़ रही है। यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत और यूएनएससी के सदस्यों से मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इतना बेशर्म हो चला है कि वो फिर भी अपनी बेइज्जती पर बेइज्जती करवाने से मान नहीं रहा। अब उसने मालदीव्स की संसद में अपनी इंटरनेशनल पिटाई करवाई है। The atrocities being meted out in Kashmir on the women. No, they are related directly to SDGs. But they are related directly to SDGs, Excellency. Senator. पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने से भारत के आंतरिक मामले के अंतर्राष्ट्रीयकरण की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने और अनसुना किए जाने से उसकी बौखलाहट और हताशा भी बढ़ती ही जा रही है। हताशा का आलम यह है कि संसद के स्पीकरों के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तक में उसने कश्मीर का मसला उठाने की नाकाम कोशिश की। मालदीव में हो रहे चौथे साउथ एशियन स्पीकर समिट में पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कश्मीर का मसला उठा दिया। पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस मंच पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सवाल खड़ा किया तो मालदीव्स की संसद में हंगामा मच गया। सितम का शिकार कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले इन अफराद के खिलाफ नाइंसाफियों का इज़ाला करना होगा। हमारी पार्लियामेंट दुनिया के ऐसे पिसे हुए तमाम लोगों के साथ यकजहती के लिए इनके Deputy Speaker of Pakistan, there is an order, point of order. Can we please hear the point of order? करती है। कासिम सूरी बोल ही रहे थे कि इतने में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने आपत्ति उठाते हुए तीखा पलटवार किया। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरिवंश ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि जिस मुल्क ने बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों का नरसंहार किया हो, उसे मानवाधिकार पर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद बंद करने की भी नसीहत दी। Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, sir, Excellency Speaker Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement that this forum or summit is only meant to discuss SDG. This should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part. भारत की तरफ से फटकार लगने के बाद भी जब पाकिस्तानी सेनेटर फुरतुल एनमादी लगातार पाकिस्तान का बचाव करने का ड्रामा जारी रखी तो कार्यक्रम का संचालन कर रहे मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद को दो टूक कहना पड़ा कि इस फोरम में किसी देश के आंतरिक मामले को नहीं उठाया जा सकता है। There is no point of order for a point of order. We all know that. Finish. Look, please, there is no point of order. We cannot have a point of order for a point of order. ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल मंच पर भारत से मुंह की खानी पड़ी हो। इससे पहले भी यूएनएससी में पाकिस्तान की तरफ से मलेहा लोधी ने कश्मीर का राग अलापा था। तब भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मलेहा लोधी को करारा जवाब दिया था। साथ ही यूएनएससी के स्थायी सदस्यों में से अमेरिका और रूस ने भारत का साथ दिया और कश्मीर के मुद्दे को भारत पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा करार देते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाई। और अब एक बार फिर से मालदीव में भारत की तरफ से पाकिस्तान की भत्ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो अपनी संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद उनके ही लोग पहले ही गरिया चुके हैं। अब मालदीव की संसद में क्या कुछ हुआ हमने वो भी आपको सुनाया। अब आप देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से वहां पर क्या बातें कही गई। देखिए, भारत ने दो टूक कहा कि जुल्म करने वाला हमें नसीहत ना दे। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जैसा हमेशा ही पाकिस्तान कहता है। तो वहीं भारत ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, दूसरों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का कहना था कि भारत मनमानी कर रहा है कश्मीर के ऊपर। भारत ने कहा कि कश्मीर पर किसी को भी बोलने का हक नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि मानवाधिकार के बिना विकास संभव नहीं है।